नमस्कार मित्रों, हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको 4% डीए वृद्धि की जब सूचना दी थी और साथ ही 18 महीने के बकाया एरियर के भुगतान की भी संभावना के बारे में बताया था। तो कई लोगों ने जो हमें जानते थे फ़ोन करके बोला कि आप कुछ भी बोलते हैं, 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा और 18 महीने का एरियर तो मिल ही नहीं सकता। बाद में वही लोग बोलने लगे नहीं अब तो 5% मिलेगा। हमने तब पोस्ट डाली थी वीडियो की, उसमें बोला था कि न 3 न 5 4% ही महंगाई भत्ता मिलेगा और ये कोई ज्योतिषीय गणना नहीं थी। ये सरकार के कुछ नियम हैं, उनके अंतर्गत ही सब कुछ होता है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि 18 महीने का जो बकाया एरियर है, 3 किस्तें 4 और 3 यानी कुल मिला के 11%, और 18 महीने का जो ये एरियर बाकी है इसको उस समय सरकार ने देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन सरकार ने उस महामारी पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया और आर्थिक स्थिति बेहतर से भी बेहतर हो गई। आज भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बेहद मजबूत, और भारत की जो दर है विकास की वो भी दुनिया में नंबर 1 है। तो कुल मिला के सरकार को 18 महीने जो डीए और डीआर का भुगतान करना है वो रकम बनती है 34,402.32 करोड़ रुपए, जिसमें 68 लाख पेंशनर्स और 48 लाख वर्तमान कर्मचारी हैं। तो ये खबर भी हवाई बिल्कुल नहीं है। लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ऊट पटांग करने दो, अच्छी बात है, कमेंट्स आप करो, बिल्कुल करो। ये तो आगे चल के हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि इस खबर में तथ्य हैं। और क्यों देगी सरकार ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हो चुकी है। सरकार के लिए 34,000 करोड़ रुपए कोई मायने ही नहीं रखते हैं। जैसे ही आम चुनाव आएगा उसके पहले सरकार इतनी बड़ी तादाद के लोगों को, जो कि 1,16 लाख लोग हो जाते हैं और इनका परिवार मिला के तो ये कई करोड़ हो जाएंगे, तो इतने लोगों को सरकार इतनी रकम दे के निश्चित खुश करना चाहेगी। ये तो है राजनीतिक दृष्टिकोण। लेकिन हमने बोला कि हमारे सूत्र भी ये बता रहे हैं कि सरकार 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान करने का मन बना चुकी है। वो सही मौके की तलाश में है। सरकार तो पहले ही उस समय करने वाली थी, लेकिन तब विपक्षी पार्टियां वो जो केवल यूनियन के भरोसे से जिंदा हैं, उन्होंने भी माहौल ऐसा बनाया कि सरकार अभी ना करे, वो कुछ धरना प्रदर्शन और लिखा पढ़ी करें ताकि कुछ श्रेय उनको भी मिल सके। लेकिन ये आप मान लो कि सरकार 18 महीने का बकाया एरियर अवश्य देगी और इसके लिए कहीं से कोई नया कानून नहीं बनवाना है। सरकार ने ही मना किया था और सरकार कैबिनेट मीटिंग ही बुला के ये सब तय कर लेगी। साथ ही एक और ही बेहद प्रसन्नता वाली खबर है पेंशनर्स के लिए, क्योंकि ये डीए डीआर का भुगतान तो दोनों के लिए है, पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए। लेकिन ये खबर तो केवल और केवल पेंशनर्स के लिए है, और वो भी बहुत ही रोमांचक, बेहद खुशी वाली। वो भी हमने आपको पहले से ही दी थी और वो खबर भी पुख्ता तौर से बिल्कुल सही है। और वो खबर है कि जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई 100 साल तक जीवित रहे, अगर सेंचुरी मार दे उम्र की, तो पेंशन डबल हो जाएगी। अब वहां तक तो बिरले ही कोई पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, 80 साल की उम्र
आप जैसे पूरी करेंगे आपको 20% पेंशन बढ़ के मिलेगी। ये अभी भी कानून है। उसके बाद 85 की उम्र पर 10% और यानी 30, 90 पर 10 और यानी 40, 95 पर 10% और यानी 50 और 100 साल की उम्र में 50% और ऐड होगा यानी डबल। सरकार से अब ये पेंशनर्स लोगों की जो एसोसिएशनें हैं, विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित जो केंद्रीय कर्मचारी हैं रिटायर्ड, उनकी संख्या कर्मचारियों से कहीं ज़्यादा है और वो लोग ज़्यादा दबाव बना पा रहे हैं। एक तो परिवार के बड़े वरिष्ठ मुखिया हैं, कमाऊ हैं, और उनकी परिवार में चलती है, ज़्यादातर लोगों की चलती है, राजनीति के लिए भी करने के लिए उनके पास पूरा समय है। तो सरकार उनको इग्नोर नहीं कर सकती। तो उनको उनकी जो मांग है कि इंक्रीमेंट जैसे कर्मचारियों को मिलता है, तो जब 80 की उम्र में यानी 60 प्लस 20% पेंशन आप बढ़ा रहे हैं तो प्रति वर्ष 1% की दर से इंक्रीमेंट दिया जाए, पेंशन वृद्धि। और ये मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि अब 80 साल तक कौन जिएगा, 100 तक तो अब कहने क्या। तो 80 साल के पहले जीने का भी तो कुछ इंटरेस्ट पैदा करो। तो 1% इंक्रीमेंट की मांग चल रही है, जबकि सरकार भी 65 साल की उम्र से जो 80 वाली थी उसको वो 65 से रिटायरमेंट के जस्ट 5 साल के बाद 5%, 70 में 10, 75 में 15 और 80 में 20, उसके बाद वही फार्मूला। सरकार ऐसा करने का मन बना चुकी है, ये भी हमने पहले ही आपको बताया था। लेकिन अभी पेंशनर्स की मांग है जैसे 3% इंक्रीमेंट मिलता है कर्मचारियों को, उसी तरह से पेंशनर्स को 1% प्रति वर्ष पेंशन वृद्धि हो, मूल पेंशन। तो अब देखने की बात यह है कि पेंशनर्स की ये वाली मांग मानी जाएगी या 5% वाली। लेकिन इस खबर में भी पूरी तथ्यात्मक बात है, ये हवा हवाई नहीं है, ये भी होना तय है। तो ये दोहरी खुशखबरी है। लोग कुछ भी कहें सुनो, लेकिन हम जो कह रहे हैं ये आपकी दिवाली को और ज़्यादा खुशहाली वाली बनाएगी, आपकी जीने की इच्छा और प्रबल होगी। तो बिल्कुल मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। पेंशन को बढ़ा कर जो सरकार देगी उसको लेते जाइए। फलदार वृक्ष हैं पेंशनर्स, अपने परिवार के लिए भी मदद करते हैं और समाज में भी कुछ सहायता कर सकते हैं ज़रूरतमंदों की। तो मोदी सरकार सभी का ध्यान रख रही है, लेकिन हमारी आप लोगों से ये भी अपील है, हम किसी पार्टी के नहीं समर्थक, जैसा कि हमने कहा वर्तमान जो हालात हैं, परिदृश्य दुनिया का है और भारत में जिस तरीके से विपक्षी लोग मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं, तो इनको निपटाने की, इनसे निपटने की नहीं, इनको निपटाने की ज़रूरत है। अभी तो 5 स्टेट के चुनाव हैं, उनमें इनको निपटा दो, इनके मंसूबे फलीभूत ना हो पाएँ और आम चुनाव जो लोकसभा के होंगे उनको पूरी तरीके से आप धराशायी कर दो। तो जय श्री राम।